बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव बताया। देखिए, कहीं न कहीं आप जिस राह पे चल रहे हैं ना, और जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हो, तो कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर जो है परमात्मा होता है। तो उसके माध्यम से ईश्वर आपको यह संदेश देना चाहता है कि आप यह जानो कि मैं कौन हूँ। वो आपसे पूछ रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो ये आपसे पूछा मैं कौन हूँ, है ना? आप इस चीज़ को समझ रहे हो, सांख्य पढ़ रहे हो, है ना, उपनिषद पढ़ रहे हो। तो ईश्वर आपसे कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से ये आपको जो है स्मृति दिलाना चाहता है कि आप इस यह स्मृति आपके अंदर बनी रहे कि आप कौन हो, और उस राह पे फिर आप आगे बढ़ सको कि मैं कौन हूँ, है ना? कहीं न कहीं जब हम रास्ता भटकते हैं ना, तो परमात्मा रास्ता क्या करता है? दिखाता है ना? परमात्मा जो है हमें रास्ता दिखाता है कि, या ये भी हो सकता है कि आप अपने रास्ते से कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा अलग हो रहे हों। आपको लगता है कि मैं ईश्वर के मार्ग में हूँ, परमात्मा के रास्ते पे चल रहा हूँ। तो ईश्वर आपको जो है सँभालने का भी कार्य करता है, और वो किसी न किसी माध्यम से आता है। वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई योगी भी हो सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, या हम उम्र भी व्यक्ति हो सकता है। परंतु मनुष्य को जो है ना, संभलना चाहिए। मनुष्य को जो है इस बात की सीख लेनी चाहिए कि जीवन हमारा किस लिए है। एक कहानी बताऊं तो आपको ये मेरी बातें ज़्यादा समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है ये, कि एक व्यक्ति था, और वह जो है हिमालय में बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने जाने वाला था। वह दक्षिण भारत का, उसको कहते हैं कि केरल क्षेत्र का एक व्यक्ति था। बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा, उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। और ये बहुत पुरानी घटना है, जब हमारे देश में ट्रेन और रेल आदि नहीं चला करती थी, गाड़ियाँ नहीं चला करते थे। तो उस समय की बात है। तो उस समय जो है ना, तांगे चला चला करते थे, घोड़े चला करते थे, है ना? तो वह व्यक्ति एक तांगे वाले के पास गया और कहा कि भाई, मुझे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करनी है, मुझे ले चलो। ठीक है। तो उसने जो तांगे वाले था कहा कि मैं तो आपको फ्री में ही ले चलूँगा, आप तो मेरे साथ बस चलो। बहुत बड़ा पैसे वाला था। तो बोला कि चलो, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। परंतु उसने एक शर्त रख दिया। उसने ये रख दिया कि मेरी जो गाड़ी है, गाड़ी में जो आवश्यकता होगी आप उसकी पूर्ति करोगे। तेल का, या कुछ खराबी होगी इसमें, कुछ भी होगा तो आप इसकी पूर्ति करोगे। ठीक है। तो वो सेठ ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बहुत पैसे लगते होंगे, मतलब केरल से और केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना, एकदम इस तरफ से उस तरफ जाना। धार्मिक व्यक्ति था, सेठ भी बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वो सच्ची घटना है ये। तो उसके बाद से जो है, उस सेठ ने कहा कि ठीक है, मुझे ले चलो। जैसे ही आगे गया तो पहले जो गाड़ी का एक का होते थे ना, जो तांगे हुआ करते थे, उस पर छतरी लगाते थे। तो कुछ दूर गया तो बोला सेठ से वो तांगे वाला कि इसकी छतरी लगवा दीजिए। तो सेठ पैसा वाला ही था, उसने बोला कोई बात नहीं, आपको जो कमी हो आप मुझे बताना, मैं आपका सब कमी पूरा कर दूंगा। उसको पूरा कर दिया। अब सेठ बैठा तो बोला यार, तुम्हारी गद्दी सही नहीं है, मुझे बैठने में दिक्कत आ रही है, तुम इसको कहीं लगवा लो। तो उसको कुछ पैसा दे के गद्दी लगवाया। ठीक है। फिर आगे गया तो तागे वाले ने कहा कि इसका चक्का खराब हो रहा है। पहले उसका चक्री होती थी ना, लकड़ी की चक्री हुआ करती थी। आगे बोला कि, तो फिर तागे वाले ने कहा कि ऐसा है कि यदि आप जो है
यदि तांगे की चक्री नहीं लगवाए तो आगे हमारी यात्रा नहीं हो पाएगी, है ना। तो सेठ ने कहा कि ठीक है तो लगवा लो, कोई बात नहीं। उसको भी वो लगवा दिए। और वहाँ पे बहुत से तांगे वाले थे, परंतु वह उसी को चुना और आगे बढ़ता चला गया। इसी तरह से रास्ते में गया, फिर कुछ और चीज़ें उसमें खराब हो गई और रास्ते में आंधी तूफान हो गया, 3 दिन रुकना पड़ा। फिर आगे गया, जैसे ही आगे गया तो ओले पड़ने लगे, ठंड पड़ने लगी। तो वहाँ पे भी वह क्या हुआ, वहाँ पे भी जो है वह व्यक्ति जो है ठहरना पड़ा उसको। तो किसी एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, वीडियो सुनाई नहीं दे रही है, आवाज नहीं आ रही है। तो एक अनजान व्यक्ति, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप बना लो जीवन को, अभी से सुधार लो, अभी से संवार लो, अभी से उलझ जाओ, अभी जीवन बन जाएगा। अभी जो तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता तुम्हारा नहीं है, उसमें टूट फूट निश्चित है। और इसमें आगे और भी कहानी है। वो जब आगे यात्रा करता है तो एक ऐसा ओले वाला तूफान आता है कि उस ओले में जो है सेठ सड़क पे गिर जाता है और उसका पूरा जो तांगा होता है वो पहाड़ी के नीचे खाई में गिर जाता है। तो हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही है। ये शरीर तांगा है। शरीर क्या है? ये वही शरीर है जो तांगा है, जिसको हम लोग सजाने के लिए, संवारने के लिए पूरा मरम्मत में अपने जीवन को लगा दे रहे हैं। तो जो आपको संकेत मिला है ना, बस उस संकेत को समझना कि वो जो परमात्मा का कहीं ना कहीं हमें एक संकेत मिला है कि अपने जीवन को अब सुधार लेना चाहिए, उसके तरफ ही लगा देना चाहिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके जीवन में जो आई है। तो आप उसको आप समझ करके और अपने जीवन को पुनः से अलर्ट माध्यम से आप ले जाने का प्रयास करोगे और बहुत कुछ आपको मिलेगा। देखिए, पुनः से रिस्टार्ट करिए, कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मरम्मत कब तक करोगे? मरम्मत होने के बाद भी उसमें टूट फूट हो ही जाती है। मरम्मत कर भी दोगे ना आप तो फिर उसमें पलटने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे उसका तांगा पलट गया, ग्लेशियर ओले पड़े, तांगा पलट गया। ये जो कहानियां हैं ना, ये हमें बहुत कुछ शिक्षा दे के जाती है। पहुंचना है, बस टारगेट ये रखना चाहिए हमें। हम लोग मरम्मत करते हैं कि आज कुछ और बना लेते हैं, कुछ बेटर कर लें। हम लोग ये सोचते हैं कि अभी मेरा जीवन कहाँ बीता है, अभी कुछ कर लेते हैं, अभी बच्चों की भी शादी विवाह कर लेते हैं, कुछ और अभी दिन मजे ले लेते हैं, कुछ घूम लेते हैं, बाद में देखेंगे। परमात्मा को तो प्राप्त करना ही है। व्यक्ति ये सोचता है, ईश्वर की तरफ तो जाना ही है। ज्ञान तो मुझे कहीं से भी मिल जाएगा, व्यक्ति ये सोचता है। ज्ञान की एक उम्र होती है, जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो आपको ज्ञान भी दिया जाएगा तो नहीं समझ, बुद्धि में नहीं, विवेक में घुसेगा, संस्कार तो बनेगा ही नहीं ना फिर, है कि नहीं। संस्कार का बनना बड़ा मुश्किल है। यह है इसकी वास्तविकता। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये जो है इनकी बात जो है, बहुत अच्छा अनुभव इनका, और किसी ने संकेत दिया तो इस संकेत को उन्होंने जो है, परमात्मा ने संकेत दिया और इसको आपको समझ जाना चाहिए। जी बोलिए। हम्म। जवाब ये होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक अनादि आत्मा हूँ जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। और ये जानते तब बता पाते, नहीं जानते तो इसलिए नहीं बता पाए। यही तो आपने गलती कर दिया। 3 साल का बच्चा वो नहीं था।
आपको लगता है कि वो 3 साल का बच्चा था, वो कोई और ही था। आप नहीं पहचान पाए। कहते हैं ना कि चित्रकूट के घाट पे हुई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन क्या है, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर, है ना। तो भगवान राम को जो है तुलसीदास तिलक दिए। कहते हैं रामचरितमानस में कि भगवान राम को उन्होंने तिलक दिया, परंतु पहचान ही नहीं पाए कि भगवान राम। ठीक है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे जोड़ा भी है, तो कोई ना कोई माध्यम उसी का है। जो आप लोग इसको बहुत डीपली ले रहे हो और जो समझ रहे हो, वो कहीं ना कहीं उसी का प्रभाव है, उसी का मतलब ये देन है, जिसके कारण आप लोग इस चीज़ को कर पा रहे हो। इतनी सामर्थ्य फिर कहाँ होती है, नहीं हो पाती। ये है। नमस्ते जी। हम्म। उसका आपको, उसका आप मुझे एक बार पूरा भेजना है ना, उस मंत्र का एक बार जो है, तो मैं आपको उसका पूरा बताता हूँ। सायंकालीन मंत्र में है वो। अच्छा अच्छा, वो मंत्र है। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें यह है कि जो जो दिव्य गुणों वाला मन जागते तथा सोते समय दूर दूर चला जाता है, जो दूर जाने वाला ज्योतियों का प्रकाशक ज्योति है, वह मेरा मन अच्छे विचारों वाला हो। बहुत अच्छी चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये यजुर्वेद का मंत्र है। ठीक है, ये यजुर्वेद के 34वें शायद अध्याय का पहला मंत्र है ये। तो इसमें ऐसा कहते हैं कि जो दिव्य गुणों वाला मन, मन जो है दिव्य गुणों वाला है। इस मंत्र को सोते हुए बोला जाता है। तो कहते हैं कि जो दिव्य गुणों वाला मन जागते तथा सोते समय दूर दूर चला जाता है। अगर आप जागते हो तो भी या सोते हो तो भी। अब सोते हुए मन कैसे जाता है, बताएंगे आप लोग? मन सोते हुए कहाँ जाता है? स्वप्नावस्था में जाता है ना। जागते हुए तो पता ही है आप लोगों को कहाँ कहाँ चला जाता है। तो मन की एक अवस्था ये होती है कि मन जागता है तब भी वो घूमता रहता है, और सोता है तब भी घूमता रहता है। ऐसा देखा है आप लोगों ने? मन की दो अवस्थाएं हैं। ये दो अवस्थाएं है कि जागते हुए भी और सोते हुए दोनों अवस्थाओं में घूमता है। इसका स्वभाव है। स्वप्न में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे भाव आपके मन में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे गुण आ जाते हैं, ऐसे ऐसे जगह पे आप चले जाते हो, ऐसे ऐसे स्थानों में चले जाते हो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप ऐसे गलत जगह भी चले जाते हो, बहुत अच्छे जगह पे भी चले जाते हो, है ना। और दिन में भी ऐसा ही होता है कि बहुत आप अच्छे जगह रहते हो और बहुत कभी कभी बुरे जगह पे भी चले जाते हो। ऐसा है ना। तो कह रहे हैं कि जो दूर जाने वाला है, ज्योतियों का प्रकाशक ज्योति है, वह मेरा मन अच्छे विचारों वाला हो। तो ये दूर जाने वाला जो मन है और ज्योतियों का प्रकाशक, तो इन ज्योतियों का प्रकाशक जो ज्योति है, ये ब्रह्म ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। तो
सभी ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला जो ब्रह्म है, वह मेरा मन अच्छे विचारों वाला, उसके द्वारा जो प्रकाश दे रहा है, जो परमात्मा हमें प्रकाश दे रहा है, हे परमात्मा, उस मन को आप क्या करना, उस मन को क्या करना, अच्छे विचारों वाला बनाना। मन का दो अवस्था तो होती है, परंतु उसमें कौन हमें अच्छा कर सकता है, तो केवल परमात्मा से जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आपका मन अच्छे विचारों वाला नहीं हो सकता है। इसीलिए यजुर्वेद के मंत्र ये कहते हैं कि परमात्मा की प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी। यदि आप परमात्मा की प्रार्थना नहीं करोगे तो मन वैसे के वैसे रहेगा। परमात्मा की नहीं पड़ी हुई है कि आपके मन को अच्छा करेगा वो, ध्यान रखना आप लोग। ईश्वर को नहीं पड़ा हुआ है कि आपको वो ठीक करेगा। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे परमात्मा, ये जो मेरा मन है वह दूर भी जाता है, जागते हुए भी चलता है और सोते हुए भी चलता है, परंतु इस मन में अच्छे संकल्प और अच्छे विचार आए, इसके लिए आप कुछ काम करना। इसके लिए आप जो है क्या करना, इसके लिए मेरे मन को अच्छा विचार वाला, अच्छा गुण वाला, अच्छा कर्म वाला बनाना। तो वेद के मंत्र ये कहते हैं कि जो चीज है उसको बदला जा सकता है, और वो प्रार्थना से बदला जा सकता है। उस परम शक्ति से कनेक्ट करके हम बदल सकते हैं उस मन को। ऐसा नहीं है कि आपका मन खराब है तो खराब ही रहेगा, आपका मन गलत सोचता है तो गलत ही सोचेगा, ऐसा नहीं है ना। इसको बदला जा सकता है, इसलिए ये शिव संकल्प लिया जाता है, परमात्मा से ये संकल्प लिया जाता है। नित्य युक्त जो है मन में जो है ये संकल्प आपका होता है कि हे परमात्मा, मेरे मन को शुभ संकल्पों की तरफ ले चलो, अच्छे संकल्पों की तरफ ले चलो। इसका तो स्वभाव ही है, सो तब भी भटकता है, जागो तब भी भटकता है, परंतु इसका कोई ना कोई कंट्रोलर तो है, वो आप ही हो, और आप ही इसको कंट्रोलित कर सकते हो। तो देखिए, आप लोग अपने मन को बहुत प्रयास किए होंगे रोकने का, परंतु आज तक रोका है क्या? न स्वप्न में रोक पाते हो, न जगे हुए रोक पाते हो, परंतु रुकेगा कैसे ये? इसके इसके रोकने का क्या, कौन कारण है? इसको कौन रोकेगा? तो इसको रोकने का एक ही माध्यम है, वह है परमात्मा, वह है ईश्वर। तो उस ईश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमात्मा, आप ही इसको रोको, अन्यथा ये रुकने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात? वेद के मंत्र जो है कहते हैं कि कोई जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी करने वाले हो, वो आपके द्वारा नहीं होने वाला है। आप अपने बल पे चाहते हो कि मैं अपने बल पे कोई कार्य कर लूं, तो नहीं होगा। उसमें आपको ईश्वर के प्रति प्रार्थना करना पड़ेगा किसी कार्य को पूरा करने के लिए। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तो वो भी परमात्मा का नाम लेके करता है कि ये परमात्मा, ये जो मैं ऑपरेशन करने जाता हूँ ये सफल हो जाए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति है जो कोई नया कार्य करने जाता है तो वो परमात्मा से एक बार प्रार्थना जरूर करता है कि हे परमात्मा, मेरे इस काम को पूरा कर देना। उसी तरह से आपका आपका जो जीवन चल रहा है, उस जीवन में ईश्वर से जरूर ये प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, ये जो मेरा जीवन चल रहा है, इस जीवन को सफल बनाना, इस मन को अच्छे संकल्पों की तरफ ले जाना, अच्छे भावों की तरफ ले जाना, अच्छे कर्मों की तरफ ले जाना। क्योंकि मन का स्वभाव ही है गलत या सही और गलत दोनों तरफ जाना, परंतु मुझे सही दिशा में ही लेके चलो, मैं गलत की दिशा में तो बह ही रहा हूं। तो इस तरह से संकल्प हमें लेने का प्रयास करना चाहिए, ये मंत्र यही कहता है। ठीक है। नहीं, यहाँ पे अभ्यास वैराग्य नहीं है, यहाँ पे ये मंत्र ये कह रहा है, ये दूसरा आपका हो गया। ये मंत्र ये कह रहा है कि आप शुभ संकल्प यदि आपके भीतर लाना है तो वो जो, हाँ, शिव संकल्प यदि मंत्र लाना है तो उस परम शक्ति, उस परम ज्योति से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी आपको। रख के उसी से प्रार्थना, उसी से संकल्प लेना पड़ेगा कि तभी आपको हो सकता है। आपके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो आप
किसी चीज़ को ठीक कर सकें, क्योंकि आप इसमें से सभी लोग हार चुके हो। इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो मन को नहीं एकाग्र करना चाहता है? बोलिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मन को नहीं रोकना चाहता है? सब लोग रोकना चाहते हो। क्या रुकता है क्या? नहीं रुकता है। इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे परमात्मा, अब मेरे मन को मैं तो करते करते रोकते रोकते थक चुका हूँ, स्वप्न में भी और जागते हुए भी। आप लोग सोचो ना, देखो स्वप्न में कितने गंदे गंदे स्वप्न देखते हो, है कि नहीं? आप लोग जब स्वप्न देखते हो तो कितने गंदे स्वप्न देखते हो, है ना? बहुत गंदे गंदे स्वप्न देखते हो, और दिन में भी बहुत गंदे गंदे विचार आ जाते हैं। कभी कंट्रोल होता है? नहीं कंट्रोल होता है। इसीलिए हमें परमात्मा के प्रति एक समर्पित कर देना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हे परमात्मा, आप मुझे अच्छे संकल्प दो, अच्छे विचार दो, अच्छे भाव दो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है।